13 जून 2025 सुबह का समय था। अहमदाबाद का आसमान हल्के बादलों से ढका हुआ था। मानसून आने ही वाला था, लेकिन बारिश की पहली बूंद अभी गिरनी बाकी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चहल पहल थी। फ्लाइट AI 171 लंदन जाने वाली थी, एक नियमित इंटरनेशनल उड़ान। लेकिन इस दिन कुछ भी नियमित नहीं था। एक नई शुरुआत की उम्मीद तन्वी कपूर, एक 26 वर्षीय मेडिकल स्टूडेंट, लंदन में रिसर्च के लिए जा रही थी। एयरपोर्ट पर अपनी मां से गले मिलते हुए बोली, बस 1 साल की बात है मम्मी, फिर वापस यहीं आ जाऊंगी। वहीं दिलीप शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ पहली बार विदेश यात्रा कर रहे थे। कैमरे में एक सेल्फी लेते हुए बोले, चलो भाई, अब तो फेसबुक पर फोटो डालनी ही पड़ेगी। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार था। सीट 23F पर बैठा एक 9 साल का बच्चा आरव, जो पहली बार फ्लाइट में बैठने को लेकर बहुत उत्साहित था। अपने खिलौना विमान को हाथ में लिए हुए वो अपनी मां से बोला, मम्मी, असली प्लेन इससे कितना बड़ा होता है ना। टिकोनव से कुछ क्षण पहले फ्लाइट आई। एक साथ एक रिपोर्ट्स चेक की। सब कुछ सामान्य था। कैबिन क्रू की कमान संभाल रही थी सुरभि त्रिपाठी, जिन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिए। आज की फ्लाइट में 242 यात्री हैं। ध्यान रखना, कई बुजुर्ग और बच्चे हैं। दोपहर 1:30 पर विमान रनवे पर आया। इंजन की गड़गड़ाहट बढ़ी, यात्रियों की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ लोगों ने आखिरी बार अपने परिवार को मैसेज किया, कुछ ने भगवान को याद किया, और फिर सब बदल गया। 1:39 विमान ने टेक ऑफ किया। कुछ सेकंड तक सब सामान्य था, लेकिन तभी विमान में एक अजीब सी झटका महसूस हुआ। कॉकपिट में सिस्टम वार्निंग लाइट्स जल उठी। सेमा, फ्लाइट कंट्रोल्स ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कैप्टन विक्रांत ने कहा। को पायलट ने तुरंत फ्लाइट डेटा को स्कैन किया। विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि उस वक्त तक कम से कम 1500 फीट तक उड़ जाना चाहिए था। कैप्टन ने तुरंत ATC से संपर्क किया। मेडे मेडे, AI, एक साथ, एक 9 डालिंग इमरजेंसी। कंट्रोल टावर ने पूछा। AI 171, नेचर ऑफ इमरजेंसी। लेकिन जवाब नहीं आया। दुर्घटना की 1 मिनट 1:40, मात्र 1 मिनट के अंदर विमान ने नियंत्रण खो दिया और अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में B-33 मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिर पड़ा। तेज धमाके के साथ आसमान काले धुएं से भर गया। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े। डॉ शालिनी देसाई, जो उस हॉस्टल की डीन थी, अपने ऑफिस से निकलकर बोली, हमने बस एक धमाका सुना, जैसे जमीन हिल गई हो। हॉस्टल में उस वक्त लंच ब्रेक चल रहा था। डॉक्टर और मेडिकल छात्र डाइनिंग हॉल में खाना खा रहे थे। प्लेन का एक हिस्सा सीधे डाइनिंग हॉल की छत फाड़ता हुआ अंदर गिरा। एकमात्र जीवित यात्री मलबे में धुएं और आग के बीच सीट 11A पर बैठे एक यात्री अर्नब वर्मा की आंखें खुली। मुझे लगा मैं मर गया हूं, उन्होंने बाद में बताया, लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं सांस ले रहा हूं। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और देखा कि इमरजेंसी एग्जिट दरवाजा टूटा हुआ है। यही वो सीट थी जो टेक ऑफ से पहले उन्हें मिली थी, एक इमरजेंसी एग्जिट सीट। मैंने अपने भाई को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अर्नव की आंखों से आंसू बह निकले। आग बढ़ रही थी। मैंने फैसला लिया, मुझे निकलना होगा। वो दरवाजे से बाहर निकले। चोटें आई थीं, लेकिन वो जिंदा थे। बचाव कार्य जैसे ही हादसे की खबर फैली, 15 से अधिक फायर ब्रिगेड, 20 एम्बुलेंस और पुलिस टीमें घटनास्थल पर पहुंची। फायर चीफ राकेश जडेजा ने बताया, हमने देखा कि हॉस्टल में हर तरफ आग और मलबा था। सबसे पहले हमारी कोशिश थी जीवित लोगों को बाहर निकालना। BJ मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल में तुरंत आपातकाल घोषित किया गया। विडंबना यह थी कि उन्हीं डॉक्टरों को अब अपने ही सहकर्मियों और छात्रों का इलाज करना पड़ रहा था। मौत, मातम और मूक सवाल। 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई। 50 से ज्यादा मेडिकल छात्र और कर्मचारी भी इस हादसे की चपेट में आ गए। सरकार ने तत्काल जांच के आदेश दिए। ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू हुई।
शुरुआती रिपोर्ट्स में टेक्निकल फेलियर का शक जताया गया है, लेकिन स्पष्ट कारण अब भी सामने नहीं आया। अधूरी उड़ान, अधूरे सपने, 13 जून 2025। यह तारीख सिर्फ एक हादसे की याद नहीं है, यह उस दिन की याद है जब 241 सपने अधूरे रह गए और एक व्यक्ति की आंखों में अब तक वो दृश्य जिंदा है। अर्नब वर्मा अब अस्पताल में हैं। उन्होंने एक रिपोर्टर से कहा, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों बचा, लेकिन अब मेरी हर सांस उन्हीं लोगों की याद में है जो नहीं लौट सके। AI 171 की उड़ान अधूरी रही, लेकिन यह कहानी हर दर्शक को एक संदेश देती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हर क्षण अनमोल है।